किसी साध्वी ने, किसी भगवाधारी ने आज तक ये बोला है कि सारे हिंदू अपने बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी और किताब थमा दें और देखना चाहते हैं कि हिंदू का बच्चा कितना पढ़ सकता है, कितना लिख सकता है? तब तो नहीं बोला इन्होंने आज तक। एक जवाब देना चाहूंगा जो कहती है कि अपने घर के अंदर छुरियों में धार लगा के रख लीजिए। हम इस देश के अंदर कलम, कॉपी और किताब वाले लोग हैं। हम इस देश में कलम में धार लगा के रखते हैं, हमें छुरियों में धार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस देश के संविधान पे उड़ा दिया गया था राजीव गांधी को, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गांधी परिवार के ऊपर आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो गांधी परिवार के ऊपर तो लगातार टारगेट रहा ही है। तो ऐसे में सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए। बेटी के साथ दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी के अंदर बलात्कार हो गया, जब एक बेटी के को 35 टुकड़ों में बांट दिया गया, जब एक बेटी के साथ गुजरात में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हो गया, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुंह से एक आवाज नहीं, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो संसद की जो सदस्यता है सबसे पहले उसको रद्द किया जाना चाहिए और इनको ऊपर मालेगांव जो बम ब्लास्ट है इनके ऊपर जो आरोप है वो दोबारा से रीचेक होना चाहिए और इनकी जो भी सजा इनको सजा दी जानी चाहिए। मोहित शर्मा जी, जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि छुरियों में धार लगा लो जी और हथियार रखना हर हिंदू के लिए कंपलसरी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत देश का जो हिंदू है या आप कह लीजिए जो सनातनी जो लोग हैं, अब वो बहुत समझदार और चालाक हो चुके हैं। अब वो जो है ना, वो छुरियों में धार लगा कर नहीं रखते, क्योंकि उनको अपने ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप नहीं लगवाना है, वो अपनी कलम में धार लगवा के रखते हैं। अब जो हिंदू है, जो पढ़ा लिखा हिंदू है, जिसको क्या है हथियार रखने के लिए, अब वो आपकी बात में नहीं आता, वो ऐसे जेब में कलम लेकर चलता है, क्योंकि वो जानता है कि जो ताकत छुरी में नहीं है वो ताकत इस कलम के अंदर है। अच्छा। आप इंडिया गेट के सामने खड़े हैं, 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस आने वाला है, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था, ठीक है, जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। आज आप एक बात बताइए, संविधान इसीलिए बनाया गया था और इन जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं और उनके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है। ये खुलेआम लोगों को हथियार रखने की बात कह रहे हैं, खुलेआम लोगों को कह रहे हैं कि आप धार लगा के रख लीजिए, ये कौन सी भाषा है? मतलब साध्वी है, भगवा कपड़े पहनती है, भाई एक बात आप मुझे बताइए, किसी साध्वी ने, किसी भगवाधारी ने आज तक ये बोला है कि सारे हिंदू अपने बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी और किताब थमा दें और देखना चाहते हैं कि हिंदू का बच्चा कितना पढ़ सकता है, कितना लिख सकता है? तब तो नहीं बोला इन्होंने आज तक एक भी, ये तो नहीं बोली आज तक एक भी भगवाधारी निकलकर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी, स्मृति ईरानी जैसी महिला आज तक बाहर निकलकर ये नहीं बोली कि हिंदुओं के बच्चों को पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ लिख कर भारत देश का नाम रोशन करना चाहिए। मतलब? ऐसी महिलाओं का मतलब यह है कि जो कह रही है कि छुरियों में धार लगा के रख लो, ऐसी महिलाओं से मतलब ये है। आप अपने भाई को या आप अपने घर के अंदर छुरियों में धार लगा के रखती हैं? ये बताइए आप मुझे। धार सभी लगवाते हैं, सब्जी काटते हैं तो धार तो होती नहीं, मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, नहीं सुन तो लीजिए, एक बात आप मुझे बताइए कि चक्कुओं में धार लगाते हैं तो सब्जी काटने के लिए तो होती है, हैं? आप एक बात धार लगवा के रख लीजिए, इसका मतलब क्या है ये बताइए आप मुझे, है? तो ये बात सीधे नहीं, उन्होंने ये बोला कि सब्जी छील के काट सके, ताकि ये बोला है उन्होंने? ये बोला है कि घरों में सब्जियां काटी जाती हैं, चाकू में धार लगवाना चाहिए। हाँ, ये एक मिनट, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये कोई तरकीब नहीं है, ये तो उन्होंने बोला ही नहीं है। आप उनका पहले सेंटेंस पूर्ण रूप से सुनिए, अच्छा। उसके बाद आप मुझसे बात करिएगा, ठीक है? भगवा पे चर्चा होती है, दीपिका पादुकोण के कपड़ों को लेकर चर्चा हो रही है। अरे साध्वी जो बनी बैठी है, इनकी साध्वीपना सबने देखा है। मालेगांव बम ब्लास्ट का इनके ऊपर जो है वो आरोप लगा हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है ना। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनकी माता श्री का भी जो है वो निधन हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो माता जी का जो निधन हुआ है, जो उनका स्वर्गवास हुआ है, मैं उनको सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उसके बाद मैं ऐसी महिलाओं को मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगा जो कहती हैं कि अपने घर के अंदर छुरियों में धार लगा के रख लीजिए। हम इस देश के अंदर कलम, कॉपी और किताब वाले लोग हैं। हम इस देश में कलम में धार लगा के रखते हैं, हमें छुरियों में धार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस देश के संविधान पे, इस देश की न्यायपालिका पे और भारत देश की जुडिशरी पे पूर्णतः भरोसा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भाई जिनके लगातार पुराने भी बयान आते रहे और फिर एक बयान आ गया। नहीं, इनके बयान क्या, एक बात आप मुझे बताइए, इनकी एजुकेशन क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कितनी एजुकेट हैं, जरा ये बताइए, इनकी डिग्रियां निकाल कर दिखाइए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति इसी प्रकार की बात करता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की बात करना सिर्फ देश और समाज के अंदर दंगे को उत्पन्न करता है और कुछ नहीं करता। आप जी पठान मूवी देखने जाएंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जिस देश में रहती हैं उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, यानी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में आपको हर चीज की इजाजत है, हर चीज की परमिशन है। आप फिल्म भी देखने जा सकते हैं, आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप अपनी आजादी के स्वयं मालिक हैं। तो मैं अगर फिल्म देखने जाऊंगा, मेरा मन करेगा तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा, मेरे को चाहे साध्वी हो चाहे कोई भी हो। आप हिंदू है ना? जो सर्टिफिकेट देती हैं आप सबको। भगवा का अपमान हो रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि भगवा का अपमान हो रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, कुछ लोग जो क्या कहते हैं अपने आप को जो फैशन डिजाइनिंग बन रहे थे, मिस्टर इंडिया मिसेस इंडिया बनने की बात कर रहे थे, तब भगवा का अपमान नहीं हुआ? मनोज तिवारी ने भगवा की धज्जियां उड़ाई, तब भगवा का अपमान नहीं हुआ? आप एक बात बताइए, हमारा धर्म को क्या आप इतना छोटा सा धर्म समझती हैं कि हमारा धर्म जो वो कपड़े से अपमानित हो जाएगा? हिंदुज्म
बहुत बड़ा धर्म है। भारत देश के अंदर जो सनातनी धार्मिक जो परंपरा है वो एक बहुत बड़ी परंपरा है। इसको देश विदेश के अंदर पूजा जाता है। इस देश की संस्कृति को, इस देश के कल्चर को लोग पूजते हैं, ठीक है ना। और हमारे धर्म को किसी कपड़े से ना तो कभी कोई चोट पहुंची है, ना कभी चोट पहुंच सकती है। हमारे देश का तिरंगे के अंदर भी आपको केसरिया कलर भी नजर आएगा और हरा कलर भी नजर आएगा और सफेद कलर भी नजर आएगा। इसलिए वो शांति का, एकता का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं, दंगे का नहीं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आई और दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आज जो है वो प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ है, इसलिए मैं कोई आरोप प्रत्यारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार के ऊपर सवाल करूंगा और सरकार से यही कहूंगा कि विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कहीं यात्रा करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के सीएम भी कहीं और अगर यात्रा करते हैं और उनको सुरक्षा न मिले तो वो भी सवाल खड़ा करेंगे। अगर बंगाल में उन्हें सुरक्षा न दी जाए तो वो भी सवाल खड़ा करेंगे। तो अगर सुरक्षा नहीं मिलती और कल को अगर उनको कुछ हो जाता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा उनके फादर को लिट्टे जो था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, उनके द्वारा जो है बम से उड़ा दिया गया था, राजीव गांधी को आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गांधी परिवार के ऊपर आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो गांधी परिवार के ऊपर तो लगातार टारगेट रहा ही है। तो ऐसे में सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए ताकि इस देश के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा गांधी परिवार के अलावा देश के जितने भी विपक्षी दल हैं, अगर कोई वो यात्रा निकालते हैं, कोई मार्च निकालते हैं, तो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हो, सबको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करना सरकार का एक अधिकार है। अगर सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के हाथ में जो है वो पुलिस प्रशासन है, तो उनको पुलिस प्रशासन प्रोवाइड कराना चाहिए। लेकिन मोदी, चर्चा सबसे ज्यादा इस पे नहीं हो रही, चर्चा इस पे हो रही है कि 3 डिग्री में राहुल गांधी केवल एक टी शर्ट में है। तो एक बात आप मुझे बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। राहुल गांधी चाहे एक टी शर्ट पहनते हैं, आप तो टी शर्ट के पीछे ही अटके हुए हैं, ठीक है ना। राहुल गांधी टी शर्ट पहन रहे हैं, आपने ये तो देख लिया। दिल्ली की सड़कों पर सोने वाले उन गरीबों को, लाचारों को आपने देखा जिनके पास पहनने को तन पे एक टी शर्ट भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये तो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, उनकी टी शर्ट इतनी महंगी है। तो जरा सोच कर देखिए कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो गरीबों की गर्मी को देख रहे हैं कि गरीब कैसे एडजस्ट करता है। तो दिल्ली का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पर कोट पहन के खड़ा हूँ, आप ये देखिए सीधा। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली के अंदर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, या तमाम जगह पर जो सड़क पर सोने वाला जो गरीब है, मजदूर है, वो कैसे वहां पर सोता होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के जवान हैं, जो -5 डिग्री, -10 डिग्री टेम्परेचर में वहां सियाचिन ग्लेशियर पर जो खड़े रहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में खड़े रहते हैं, मैं उन जवानों को सैल्यूट करता हूं। और आप सोचिएगा वो जवान कैसे खड़े होते हैं। जब आप ये सोचिए कि हम लोग हाफ टी शर्ट में नहीं निकल सकते, तो वो लोग कैसे खड़े होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप जी, आप जुड़ेंगे भारत जोड़ो? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं अभी नेपाल से आया हूं। दूसरी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में मैं जुड़ता हूं या नहीं जुड़ता हूं, देश को जोड़ने की एक यात्रा है। देश को जोड़ने वाली यात्रा में सभी को जोड़ना चाहिए। और जगह जगह से जा रहे हैं बहुत सारे एक्टर, सेलिब्रिटी जो मिले हैं। अब इसके बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो हैं, या फिर IT सेल वाले जो अंधभक्त जो हैं, वो नीचे कमेंट में लिखेंगे, भैया ये तो कांग्रेसी है, ये तो चमचा है, ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। तो इस देश के अंदर जो है वो सरकार से सवाल करना और सही को सही और गलत को गलत कहना एक सबसे बड़ा अपराध है। तो आदमी प्रज्ञा ठाकुर है, वो ना तो बेटियों के लिए कुछ बोली, लेकिन उसने इतना बड़ा बयान दे दिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो हैं, उन्होंने इस बात पर नहीं बोला जब हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हो गया, ठीक है, जब आपने देखा उसके शव को जला दिया गया, जब एक बेटी के साथ दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी के अंदर बलात्कार हो गया, जब एक बेटी के को 35 टुकड़ों में बांट दिया गया, जब एक बेटी के साथ गुजरात में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हो गया, तब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। तब इनको बोलना चाहिए था कि देश के तमाम लोगों को छुरियां पहनी कर लेनी चाहिए। तब तो मैं समझता, क्योंकि बलात्कारियों को सजा अब कानून और संविधान के जरिए हम फांसी देकर दिलवाएंगे, तब तो ये बोलती भी। तब भी मैं ये जायज़ नहीं कहता, अगर ये बलात्कारियों के लिए भी कहती तब भी मैं जायज़ नहीं कहता, क्योंकि हम कानून पर भरोसा करते हैं और कानून अगर उनको फांसी देगा बलात्कारियों को, तो हम जायज़ बिल्कुल ठहराएंगे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कभी नहीं बोला, एक महिला होते हुए महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण के मामले हो रहे हैं। आए दिन आप महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सुन सकते हैं, आए दिन, हर दिन आपको महिला के साथ, कभी महिला का यहाँ गला रेंग दिया गया, कभी महिला के साथ इधर लूटपाट हुई, कभी महिला को साथ बलात्कार हुआ, कभी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, कभी यौन शोषण हुआ, कभी उत्पीड़न हुआ। लेकिन कभी आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, स्मृति ईरानी को, या तमाम जितनी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन महिलाओं को कभी आपने सदन में बोलते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये महिलाएं जब बोलती हैं तो जहर उगलती हैं। अच्छा। ये ध्यान रखिएगा, जहर उगलने का मतलब ये कि बोलेंगी तो उटपटांग बयान देंगी, लेकिन कभी सत्य वाला बयान नहीं थी। अभी मेरे को लेने की जरूरत नहीं, कोई मिस्टर इंडिया, मिसिस इंडिया बन रही थी, तब भगवा पहन रखा था, तब इनको नजर नहीं आया। कंगना रनावत पहनती है, तब इनको नजर नहीं आया। कंगना रनावत को भी तो दिखा दो जरा छुरियां, ये नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंगना रनावत तो मोदी जी को बोलती हैं, जो हुकुम मेरे आका, क्या आदेश है आपका।
वही है इनका सीन। और कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो संसद की जो सदस्यता है सबसे पहले उसको रद्द किया जाना चाहिए और इनको ऊपर मालेगांव जो बम ब्लास्ट का इनके ऊपर जो आरोप है वो दोबारा से रीचेक होना चाहिए और इनकी जो भी सजा इनको सजा दी जानी चाहिए और नहीं तो हेट स्पीच के मामले में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा था ना हेट स्पीच के मामले में कैसे कोर्ट ने कार्रवाई भी करी थी, कई नेताओं को बुलाया भी, तो इनको क्यों नहीं बुलाता बीजेपी वालों को? इनको भी बुलाना चाहिए। ये हेट स्पीच ही है। आप देश के बच्चों के हाथ में कलम किताब की जगह पे आप उनके हाथ में जब ये थमाओगे, जब आप उनके हाथ में ये कहोगे कि भैया एक व्यक्ति जो पहले कह रहा था कि हथियार लेकर रख लो, बंदूकें लेकर रख लो, ऐसे ऐसे भी स्टेटमेंट आपको सुनने को मिले होंगे। जब एक साधु महात्मा की सभा होती है, आपने देखे थे ना, तो ऐसे नफरती लोग निकल कर आते हैं, नरसिंहानंद जैसे लोग, नफरती लोग, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये आते हैं और आकर चले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।